मोदी बाइडेन की दोस्ती बढ़ी, हुई डील पर डील। भारत को मिली ढेर सारी खुशियां, इतने उपहार जो मिल गए डील की शक्ल में। भारी भरकम डिफेंस डील, मेगा चिप फैक्ट्री और नए वीजा नियम। क्या क्या मैं बताऊं आपको कि जो मोदी भारतीयों के लिए वहां करके आए हैं। भारतीयों का तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया, उनका तो दिल बाग बाग हो गया, परंतु दुश्मनों का को जैसे सांप सूंघ गया हो। आइए बात करते हैं, आखिर ऐसी कौन सी भारी भरकम डील्स मोदी जी वहां अमेरिका में कर कर आए हैं और किस तरह भारत और अमेरिका की दोस्ती आगे बढ़ने की राह पर चली है। पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा अब समाप्त हो चुका है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए हैं, जिससे वाकई ही भारतीयों को बहुत ही खुशी होगी। और इनमें मैं सेमीकंडक्टर प्लांट, रेलवे, तकनीक, ड्रोन, जेट इंजन और स्पेस सेक्टर से में डील शामिल है। भारत और अमेरिका में यह समझौता हुआ है कि दोनों देश जटिल तकनीकों को सुरक्षित रखेंगे और आपस में बांटेंगे। इसके अलावा अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रॉन गुजरात में अपना प्लांट लगाएगी। कंपनी यहां $2.7 अरब का निवेश करेगी। अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कई कंपनियों के सीईओ के साथ भी बैठक की। उन्होंने इन कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। आइए जानते हैं कौन कौन से समझौते वहां हुए हैं। सबसे पहला GEHAL डील। जनरल इलेक्ट्रिक की एरोस्पेस यूनिट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डील की घोषणा की है। दोनों कंपनियां भारत में भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर जेट इंजन बनाएंगी। इस डील से भारत में F414 फाइटर जेट इंजन को प्रोड्यूस होगा और यह इंजन तेजस एयरक्राफ्ट में काम आएगा। ड्रोन के मामले में भी हुआ। भारत और अमेरिका ने जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रीपर सशस्त्र ड्रोन की खरीद पर एक मेगा डील की घोषणा की है। MQ-9 रीपर ड्रोन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी अहम है। इस ड्रोन की तैनाती हिंद महासागर और चीनी सीमा पर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। लगभग 29,000 करोड़ रुपए के इस सौदे से भारत को 30 लड़ाकू ड्रोन मिलेंगे। भारत और अमेरिका दोनों मिलकर एक ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन भी तैयार करेंगे। इससे विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में इकोनॉमी को कम से कम नुकसान होगा। दोनों देश विश्व व्यापार संगठन में 6 लंबित विवादों को समाप्त करने पर भी सहमत हुए हैं। भारत भी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों और सेक्शन 232 के जवाब में लगाए गए प्रतिशोधी टैरिफ को हटाने पर सहमत हुआ है। भारत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी MSP में भी शामिल हुआ है। यह महत्वपूर्ण एनर्जी मिनरल सप्लाई चेन्स बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली साझेदारी है। इसमें यूरोपीय संघ सहित 12 दूसरे पार्टनर देशों को भारत ज्वाइन करेगा। सोलर पावर इन्वेस्टमेंट। भारतीय सौर पैनल निर्माता विक्रम सोलर लिमिटेड द्वारा समर्थित एक नए उद्यम ने गुरुवार को कहा कि यह अमेरिकी सौर ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में $1.5 अरब तक का निवेश करेगा। इसकी शुरुआत अगले साल कोलोराडो में एक कारखाने से होगी। नवगठित कंपनी VSK एनर्जी LSC चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के निर्माण में अमेरिका की मदद करेगी। भारतीय रेलवे ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के साथ MOU पर साइन किया है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी ऊर्जा दक्षता समाधानों पर भी सहयोग की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के टारगेट को भी हासिल करने के लिए रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने का प्रयास किया गया। ICET अमेरिका और भारत के बीच
जटिल तकनीकों को सुरक्षित रखने और उन्हें आपस में बांटने के लेकर डील हुई है। इसके अलावा इनिशिएटिव क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी की गई है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान आर्टेमिस एकॉर्ड समझौते पर भी मोहर लगी है, जिसकी इतनी अधिक चर्चा हो रही थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि ऐसा होगा। यह समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक अंतरिक्ष खोज के मुद्दे पर एक साथ लाता है। नासा और इसरो दोनों साल 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन पर सहमत हुए हैं। इससे दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग बढ़ेगा। एडवांस कंप्यूटिंग, इस एरिया में भी भारत और अमेरिका ने दोनों देशों में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच जॉइंट रिसर्च की सुविधा के लिए एक संयुक्त भारत अमेरिका क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना की है। उन्होंने एआई, एडवांस वायरलेस और क्वांटम तकनीक पर एक नई कार्यान्वयन व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और बाइडेन प्रशासन ने कहा कि भारतीयों के लिए अमेरिका में रहना और यहां काम करना आसान बनाएगा। एक सूत्र ने बताया कि यूएस विदेश मंत्रालय जल्द ही घोषणा कर सकता है कि H-1B वीजा पर कुछ भारतीय और अन्य विदेशी कर्मचारी विदेश गए बिना अपने वीजा को रिन्यू करा सकते हैं। एक और बड़े करार की बात करें तो भारत और अमेरिका मिलकर यूएस इंडिया डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम यानी इंडासेक्स शुरू करने पर सहमत हुए हैं। इस नेटवर्क में दोनों देशों की यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज एंड थिंक टैंक्स शामिल होंगे। इस समझौते के जरिए संयुक्त रूप से रक्षा टेक्नोलॉजी संबंधी इनोवेशन देखने को मिलेगी। इसी क्रम में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पेस फोर्स ने भारत के स्टार्टअप्स 114A1 एंड थर्ड आईटेक के साथ समझौता किया है। अमेरिका भारत में बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है। इसके अलावा भारतीयों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सिएटल में एक मिशन स्थापित किया जाएगा। बैठक के दौरान जहां दोनों नेताओं ने विभिन्न समझौतों पर अपनी रजामंदी पेश की, तो वहीं इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने 200 से अधिक अमेरिकी निर्मित विमान प्राप्त करने के लिए बोइंग के साथ एयर इंडिया के ऐतिहासिक समझौते का फिर से स्वागत किया। वहीं सुरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार, लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने और वैश्विक डिजिटल समावेशन को सक्षम करने पर भी एक मत वो नजर आए। अमेरिका ने एआई पर वैश्विक साझेदारी के अध्यक्ष के रूप में भारत के नेतृत्व का भी समर्थन किया। दोनों नेताओं ने भारत में $10 अरब के भारत डिजिटलकरण फंड के माध्यम से निवेश जारी रखने की गूगल की पहल की सराहना की। बता दें, भारत में अपने एआई रिसर्च सेंटर के माध्यम से गूगल 100 से अधिक भारतीय भाषाओं का समर्थन करने के लिए मॉडल बना रहा है ना बहुत ही मजेदार उपहार जो भारत का दिल बाग बाग कर दे। भारत और अमेरिका इतिहास बदलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के बीच कुछ ऐसी डील्स भी हुई जो भारत की सरहदों को सुरक्षित, सेना को सशक्त और साइंस को समृद्ध करेंगे। देखो, यहाँ पर चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतें पहले ही पता चल जाएंगी। वायुसेना जब चाहेगी तेज गति सटीकता से दुश्मनों के अड्डों को उड़ा देगी। भारतीय एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे। आर्टेमिस एकॉर्ड्स के तहत चंद्रमा और मंगल की यात्रा में भारतीयों को भी शामिल किया जा सकता है। यह कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि सच में ही हुई ऐसी डील्स हैं जो भारत को रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक झटके में कई कदम आगे बढ़ा देंगे। और बाकी जो है मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि भारत में जो ये जेट्स इंजन प्लांट के बारे में, जैसे मैंने अभी कहा कि वो GE एरोस्पेस कंपनी के इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाया जाएगा, यानी देश में बनेंगे फाइटर जेट्स के इंजन। और HAL के साथ ही ये डील हुई है
और LCA तेजस MK2 वेरिएंट के लिए भी इंजन बनाए जाएंगे, यानी भारतीय वायु सेना सशक्त होगी और इसकी ताकत बढ़ेगी। और तेजस MK2 के लिए GE एरोस्पेस F414 इंजन की जरूरत है और उसका आयात करने में खर्च ज्यादा आता है, इसलिए भारत सरकार ने देश में ही प्लांट लगाने की डील की। सोचिए इससे कितने भारतीयों को भी यहां पर जॉब मिलेगी। कंपनी इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, कई प्लांट लगने की जगह सुविधाएं और इंजीनियर्स भी देगी। इसके तहत GE कंपनी देश में 99 फाइटर जेट इंजन बनाएगी। इन इंजनों का इस्तेमाल तेजस MK2 फाइटर जेट्स में किया जाएगा। और आर्म्ड ड्रोन्स की अगर बात करें तो 31 हथियारबंद ड्रोन्स को लेकर भी समझौता की संभावना बनी थी और हुई। जिन ड्रोन्स की बात हो रही है वो है MQ-9 रीपर। इन्हें प्रीडेटर के नाम से भी जाना जाता है, कई बार इन्हें हेल ड्रोन्स भी कहते हैं, यानी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स। ये दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन्स में से एक है। इसे जनरल एटॉमिक्स कंपनी बनाती है। ये ना सिर्फ देश की सीमाओं की सुरक्षा, जासूसी, निगरानी सब कुछ इससे ही होता है, बल्कि भारत और अमेरिका मिलकर हिंद महासागर में चीन की नापाक हरकतों पर नजर रखेंगे। पाकिस्तान तो किसी तरह की हिम्मत ही नहीं कर सकता, ऐसी हिमाकत करके उसने मरना थोड़ी है। यह ड्रोन दुनिया भर में आतंकियों को मारने और कई युद्धों में हासिल कराने में मददगार रहा है। अब अगर भारत और अमेरिका मिलकर IDEX X की शुरुआत कर रहे हैं तो इस नेटवर्क में दोनों देशों की यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, थिंक टैंक्स को शामिल किया जाएगा, जैसा मैंने अभी बताया। और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी ISS में अगले साल भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा जाएगा, जिसके लिए भारत और अमेरिका के बीच भी समझौता हुआ है। मतलब चंद्रमा और मंगल पर भी इंसानों को भेजने की तैयारी में लगे हैं। भारत भी उन्हीं देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। यह भारत और अमेरिका का सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन होगा। नासा और इसरो मिलकर 2025 में जाने वाले पहले आर्टेमिस मिशन में मिलकर काम करेंगे, ताकि चंद्रमा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स पर धरती के हर हिस्से से नजर रखी जा सके, उन्हें कम्युनिकेशन फैसिलिटी दी जा सके। भविष्य में इस प्रोजेक्ट में मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने की मुहिम भी शामिल होगी। और सबसे बड़ा जो है आपदाओं से दुनिया को बचाने वाला निसार प्रोजेक्ट। इस साल के शुरुआत में ही अमेरिका ने नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार निसार को भारत को सौंपा था। यह एक ऐसी सैटेलाइट है जो पूरी दुनिया में आने वाली किसी भी तरह की आपदा की पहले ही सूचना दे देगी। फिलहाल यह सैटेलाइट बेंगलुरु में UR राव सैटेलाइट सेंटर में रखा गया है। निसार की लॉन्चिंग अगले साल श्रीहरिकोटा से की जाएगी। इसकी लॉन्चिंग से पूरी दुनिया को फायदा होगा, क्योंकि यह किसी भी तरह की आपदा के बारे में पहले ही सूचना दे देगा, बाद की वजह का पता भी करेगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर करके कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।